हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट आईसीआर एनटीएस स्कॉलरशिप। एनटीएस मतलब नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। इंडिया में जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर कॉलेज हैं या फिर आप बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक, यानी कि जो भी 11 कोर्सेस आईसीआर के अंडर में हैं और जितने 70 प्लस कॉलेज हैं, अगर इन कॉलेज में इन कोर्सेस में आप एडमिशन लेते हो तो आपको आईसीआर पर मंथ के बेसिस पे कुछ फेलोशिप प्रोवाइड कराती है। अब वो कितना मिलता है, कैसे मिलता है, कब मिलता है और कहाँ मिलेगा, ये डिटेल से आज के स्टूडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करते हो तभी आपको मिलेगा। अब कितना मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यार, यूजी के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे यूजी के हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये चैनल आप सभी को टिल लास्ट स्पॉट राउंड कंप्लीट काउंसलिंग में पिछले 5 साल जैसा हेल्प करता आ रहा है वैसा हेल्प करता रहा है। यू डोंट नो बच्चों, पिछले 5 सालों में हम लोगों ने लगभग 5000 से ज्यादा बच्चों को इंडिया के तमाम एग्रीकल्चर कॉलेज में पहुंचा रखा है। पिछले 3 सालों से हम लोग पेड काउंसलिंग भी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस यहाँ पे नीचे आपको हमारी पेड काउंसलिंग का डिटेल दिख रहा होगा। अगर आपको नीड होगी तो ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर नहीं नीड है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अगर आपको दिक्कत तो हमारा एप्लीकेशन भी है, वहाँ पे इंस्टॉल कीजिए उससे, वहाँ पे हमसे पूछ लीजिए। बाकी अगर ज़्यादा नीड हो तो आप हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। देखो, यूजी के जो बच्चे हैं, जो आईसीआर के यूजी कोर्सेस में जो 11 कोर्सेस हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशर्स, बीटेक के सारे कोर्सेस, कम्युनिटी साइंस, सेरिकल्चर, फूड न्यूट्रिशन, इन सारे कोर्सेस में यूजी में आपको 3000 रुपये महीने का, कितना बच्चों? 3000। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ बट आप लोग यार माउस से हो नहीं पा रहा, ठीक, नो वरी। देखो, 3000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है यूजी के बच्चों को, 5000 रुपये पर महीने पीजी के बच्चों को, लगभग 12600 रुपये जेआरएफ के बच्चों को, जो आईसीआर पीजी के थ्रू जेआरएफ में एडमिशन लेते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं उनको। बाकी जो लोग एसआरएफ क्वालिफाई करते हैं, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, आई मीन पीएचडी के लिए, उनको लगभग 35,000 रुपये पर महीने, उससे ज़्यादा भी होता है, 35,000+ आपको पर महीने की फेलोशिप प्रोवाइड कराई जाती है। मैक्सिमम बच्चे आई नो वीडियो वॉच करने वाले यूजी वाले, तो यूजी वाले ध्यान देंगे, 3000 रुपये उनको महीने की मिलेगी। ये ऑफिशियल आप सभी का लेटर है जिसमें कि कुछ रूल्स दिए गए हैं। देखो, कुछ रूल्स सबसे पहले बात करते हैं। पहला रूल्स हमारा ये होगा कि आपको एडमिशन अपने स्टेट से बाहर लेना है। ध्यान दीजिएगा, जो पहला रूल्स है, टेक्स अप स्टडी इन अप्रूव कोर्स एंड टेक्स एडमिशन इन द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड आउटसाइड देयर स्टेट ऑफ डोमिसाइल। मतलब कि आप जहां के निवासी हो, लाइक आप बिहार के हो, आपका निवास प्रमाण पत्र, आपका प्रोविजनल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिहार का है, तो आपको बिहार में एडमिशन नहीं लेना। अगर बिहार में रहोगे तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। हाँ, बिहार सरकार देगी, अलग बात है, बट आईसीआर की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। एक और बात, कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारे पिताजी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हमारे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पिताजी फार्मर्स हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में, नो प्रॉब्लम, स्कॉलरशिप सारे बच्चों के लिए होती है अगर वो रूल्स फॉलो करते हैं। सेकंड रूल है बच्चों, मेंटेन्स मेरिट एंड गुड कंडक्ट एज सर्टिफाइड द हेड ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन। जो कि आपका सेमेस्टर वाइज मार्क्स मिलेगा, उसको आपको मेंटेन करना है। मतलब कि आपको लगभग 7 से जीपीए या 6.5 से जीपीए मेंटेन कर रखना है, और किसी भी सेमेस्टर में, किसी भी ईयर में आपको बैक नहीं जाना है। बैक मतलब कि फेल नहीं होना है, ठीक है। थर्ड हमारा है, डज नॉट रिमेन एब्सेंट विदाउट प्रियर परमिशन एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एजुकेशन स्ट्राइक। आपको कॉलेज में किसी भी प्रकार की प्रोटेस्ट, किसी भी प्रकार की कुछ भी स्ट्राइक वगैरह नहीं करनी। मतलब अगर आप कॉलेज के किसी भी उनके अपोजिट डायरेक्शन में, उनके खिलाफ किसी भी चीज़ में जाते हो, या फिर उनका कोई आप विरोध करते हो, या किसी भी नियम का आप पालन नहीं करते हो कॉलेज को, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, आपकी स्कॉलरशिप रोक दी जाती है। एक बात समझिएगा कि जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, उस कॉलेज का, आपके कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का जो डीन होगा या जो आपके एचओडी होंगे, वहीं आपके स्कॉलरशिप फेलोशिप को रिलीज करते हैं, अप्रूवल देते हैं। तो उनसे थोड़ा सा बना के रखना, मतलब उनके सामने आप कभी भी किसी प्रोटेस्ट वगैरह में, किसी स्ट्राइक वगैरह में पार्टिसिपेट मत कीजिएगा। टेक्स अप स्टडी ऑन अ फुल टाइम बेसिस, डज नॉट टेक अप एनी जॉब, इवन अ पार्ट टाइम जॉब। आपको फुल टाइम स्टडी करनी है, दैट्स नॉट मीन कि आप एक साइड में जॉब कर रहे हो, एक साइड में स्टडी कर रहे हो। ऐसे करने पे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। डज नॉट एक्सेप्ट एनी अदर स्कॉलरशिप, ऑन टाइम एनटीएस स्कॉलरशिप, आप सभी को कोई और स्कॉलरशिप एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको केवल एनटीएस का स्कॉलरशिप ही मिलेगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे यूपी है, तो यूपी में बीएचयू में जो बच्चे आईसीआर से आते हैं, उनको आईसीआर का स्कॉलरशिप मिलता है। बट जो बच्चे यूपी के ही हैं,
वो यूपी गवर्नमेंट का भी स्कॉलरशिप लेते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे यूपी गवर्नमेंट का पहले स्कॉलरशिप ले रहे हैं, वो एलिजिबल तो है ही नहीं, लेकिन कुछ अदर स्टेट के बच्चे भी यूपी गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप फॉलो करते हैं, तो वहां पे वो एलिजिबल नहीं रह पाते हैं। तो आपको पूरे स्टडी पीरियड में केवल एक सिंगल फेलोशिप को फॉलो करना है, ठीक है। डज नॉट लीव कोर्स ऑफ स्टडी विद इन 1 मंथ ऑफ द एडमिशन। आपको एडमिशन के 1 मंथ बाद अपने कोर्स को लीव नहीं करना है, अन्यथा आप स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। बाकी आपको जो पहले आपका फी वगैरह वो भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। डज नॉट सब्सिक्वेंटली चेंज द इनिशियल सब्जेक्ट एलोकेटेड फॉर विच हैज बीन अवार्डेड द एनटीएस ड्यूरिंग हिज स्टडी। अगर आप सभी को कोई कोर्स मिल गया है और आप लोगों ने उस कोर्स में फाइनल एडमिशन ले लिया है, बाद में कोर्स चेंज करने पे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। लाइक मान लीजिए मैं हूं, मेरे को बीएससी एग्रीकल्चर मिल गया, मैं चाहता हूं 4 महीने बाद या 2 महीने बाद या एडमिशन के 10 दिन बाद कि मेरे को अब बीटेक एग्रीकल्चर लेना है। अगर आप बीटेक एग्रीकल्चर में जाते हो, एडमिशन तो हो जाएगा आफ्टर ऑन टाइम एडमिशन तक, ठीक है, मॉपअप राउंड तक, स्पॉट राउंड तक, या फिर स्पॉट के 1 महीने बाद तक भी कोर्स चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देखो किसी बच्चे का ये अलॉटमेंट है लास्ट ईयर का, तो इनको डॉक्टर आरपी शिव पहले राउंड में मिला था, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। बाद में इन्होंने इससे अपग्रेड किया, इनको टेन्यू मिला। तो आफ्टर फाइनल एडमिशन एक आपकी वेबसाइट पे देखो, यहाँ पे ये है ना प्रिंट स्कॉलरशिप फेलोशिप लेटर दिख रहा है ना ग्रीन कलर में, ये एक लेटर मिलता है। अब इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद ये बच्चों आप सभी का एनटीएस का ऑफिशियल स्कॉलरशिप लेटर, जैसे किसी का जॉब लगता है तो जॉब लगने के बाद आपको होता है ना कि ये आपका ज्वाइनिंग लेटर है, सेम उसी प्रकार से ये आपका स्कॉलरशिप लेटर है। अब इस लेटर को आप अपने डीन से अप्रूवल करोगे। अप्रूवल करने के बाद आपको बैंक का डिटेल वगैरह सबमिट करना है। देन आपको पर मंथ हर साल 36,000 रुपये मिलेंगे। महीने का 3,000 रुपये यूजी में, महीने का 5,000 रुपये पीजी में, महीने का 12,600 रुपये जेआरएफ के लिए, और महीने का 35,000 प्लस एसआरएफ में। तो आपका इस देखो यहाँ पे लिखा होगा क्लियरली, ध्यान दीजिएगा, रिकमेंडेशन फॉर द अवार्ड ऑफ आईसीआर एनटीएस यूजी, ये बच्चा यूजी का है। डियर कैंडिडेट, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट 27th ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन in agriculture institutes and conducting during 13-14 September 22 and subsequent to your participant in online counseling and admission to the allotted university, you are hereby recommended for the award of ICAR UG as per detail given below। यहाँ पे इनका डिटेल दिया गया कि इनको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर टीएनयू में अलॉट हुआ और कितने रैंक पे अलॉट हुआ है, 32,171 रैंक पे एसटी कैटेगरी में। हमारा बच्चा पेड काउंसलिंग का था, तो पेड काउंसलिंग में एसटी कैटेगरी में 32,000 रैंक वाले को भी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हमने दिला रखा है। ये प्रूफ है आपके सामने। अगर आप लोग का भी रैंक ज़्यादा आता है, या फिर आप लोग को नीड है, या फिर आप लोग कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए काउंसलिंग के रिगार्डिंग, यू कैन ज्वाइन मी। आपको बिलीव नहीं होगा, यूट्यूब पे हमारी काउंसलिंग प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद बहुत सारे लोगों ने लॉन्च कर दिया। मतलब कि हमारी टैगलाइन को काउंसलिंग से कॉलेज तक वो इंग्लिश में बदलकर, हिंदी में बदलकर, मतलब कॉपी करते जा रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बच के रहो। इवन कुछ लोग तो यहाँ ऐसे भी हैं जो बीए कर रहे हैं, बीएससी मैथ कर रहे हैं, बीटेक मैकेनिकल कर रहे हैं, बीटेक इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मतलब कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड से नहीं है, ना तो एग्रीकल्चर फील्ड से, ना तो एग्रीकल्चर एलियार्ड फील्ड से। बीटेक मैकेनिकल कभी भी एग्रीकल्चर एलियार्ड का फील्ड हो ही नहीं सकता, बीए कभी एग्रीकल्चर का फील्ड नहीं हो सकता। वो लोग भी आईसीआर काउंसलिंग करा रहे हैं। तो अब सोचो, जिन्होंने खुद आईसीआर एग्जाम नहीं दिया वो भी आईसीआर काउंसलिंग करा रहे हैं। एनीवे, आप लोग समझो कि आप लोग को क्या करना है। छोटे बच्चे नहीं हो, मेरे को जो समझाना था मैंने समझा दिया। बाय द वे, आप लोग को कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी को वीडियो देखने के लिए। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हो। ये एनटीएस गाइडलाइन हमारे एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो बताया गया है कि अगर आप लोग किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको अपना हर सेमेस्टर में मार्क्स मेंटेन करके रखना है। लाइक अगर आप जनरल कैटेगरी तो आपको हर सेमेस्टर में लगभग 7 से जीपीए, हालांकि रूल अभी एप्लीकेबल नहीं है, 6.5 वाले को भी मिलता है। मेरे साथ क्लासमेट है, मेरे मिल चुका है उन लोगों को। तो अगर आपका जीपीए 6.5 भी है तब भी मिलता है, ठीक है। लेकिन 6 जीपीए से कम मत जाना, वहाँ पे एलिजिबल नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद आप सभी को। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है कमेंट कीजिएगा, सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको